छपरा से जो सुबह सुबह दिल दहलाने वाली खबर आई है, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और चारों तरफ से लोग जो हैं छपरा पर अपनी निगाहें गड़ा करके बैठे हैं, उसमें अब एक नया अपडेट आ गया है। अपडेट ये आया है कि जिन 3 लोगों को गोली लगी थी, उसमें से अब 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति को पीएमसीएच रेफर किया जा चुका है। वो पटना के पीएमसीएच में भर्ती हैं और इलाजरत हैं। उसके अलावे रोहिणी आचार्य जो सारण से लड़ रही थी, राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट थी, प्रत्याशी थी, उनका भी बयान सामने आ गया है और उस बयान में रोहिणी आचार्य ये भी बता रही हैं कि इस मामले की शुरुआत कैसे हुई, मामला तुल कैसे पकड़ा और मामले में क्या क्या कुछ हुआ। उसके अलावे रोहिणी आचार्य आरोप भी लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर और उसके अलावा तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इस पर अपना बयान दे दिया है और क्या कुछ कहा है वो उन लोगों ने, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, पूरा अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। दरअसल रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं, ये हार के डर से बौखला गए हैं और इस कारण से इन लोगों ने हमला किया है। वो आगे कहती हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया, बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के गुंडों ने मेरे कार्यकर्ताओं को गोली मार दी और हमें न्याय चाहिए। रोहिणी आचार्य आगे कहती हैं कि बताइए, मेरे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। रोहिणी आचार्य से जब ये पूछा गया कि आप जब उस बूथ पर गई थी, उसके बाद से इस मामले में तूल पकड़ा, तब रोहिणी आचार्य पूरा विस्तार से बताती हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि मेरे एज ए कैंडिडेट मेरे पास अधिकार है कि मैं किसी भी बूथ पर जा सकती हूं और मैं वहां गई थी, मैं बूथ लूटने थोड़ी गई थी, मैं तो ये देखने गई थी कि वहां पर कितना पोलिंग हुआ है। और वहां पे भाजपा का एक गुंडा अंदर बैठा हुआ था, मैंने उनसे पूछा कि आपने वोट डाल लिया, उन्होंने कहा कि जी डाल लिया। तो फिर मैंने कहा कि आप अंदर क्यों बैठे हैं, बाहर निकलिए। और इसी बात पर मामला जो है तुल पकड़ लिया। वहां पे लोग जो है भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, मुझे घेर लिया गया और डंडे से, पत्थर से और बांस वास लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। आगे जब मीडिया उनसे पूछती है कि आपको चोट वोट भी लगी, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन कल शाम को यह हुआ और फिर आज सुबह मेरे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई, उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, मुझे न्याय चाहिए। अब ये रोहिणी आचार्य पूरा का पूरा वाक्य जो है अपने स्तर से बता चुकी हैं कि कैसे मामला तुल पकड़ा, कैसे कैसे क्या हुआ। इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव का भी बयान आ चुका है। तेजस्वी प्रसाद यादव जब मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर टारगेट करते हुए, राजीव प्रताप रूढ़ी पर टारगेट करते हुए कहा कि कुछ लोग हैं ऐसे जो हार से बौखला गए हैं और ये काम किए हैं, लेकिन चुनाव में इस चीज के लिए कोई जगह नहीं है, चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं है और प्रशासन को ये देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। उसके अलावा तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि प्रशासन से आज सुबह सुबह बात हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि शाम तक हर हालत में उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए मामला कहां से शुरू हुआ। मामला शुरू हुआ कि रोहिणी आचार्य जो है बूथ पर पहुंची और उसके बाद तुल पकड़ते गया, लोगों में विवाद हुआ, 2 गुटों में झड़प हुई और ये झड़प इतनी बढ़ गई कि लास्ट में एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाकी आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र में, चुनाव में ऐसी घटनाएं कैसे होते रहती हैं और हरदम इसका खामियाजा जो है आम नागरिक को उठाना पड़ता है, नेताओं के समर्थकों को उठाना पड़ता है और उनके परिवार वालों को उठाना पड़ता है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य अपना बयान दे चुकी हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस पर अपना बयान नहीं दिया है या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वो इस पर क्या बयान देते हैं और उनके तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।